हम हमारे दोस्त को कहते हैं मेरे पास बहुत अच्छी क्लिप आई है, तुझे भी भेजता हूँ। हमारे मोबाइल में जब जीना होता है, हमारे मोबाइल में चोरी होती है, हमारे मोबाइल में चुगली होती है, हमारे मोबाइल में झूठ बोला जाता है, हमारे मोबाइल में ब्लैकमेल किया जाता है, हमारे मोबाइल में पबजी खेला जाता है, हमारा इंस्टाग्राम, हमारा टिकटॉक, हमारा यूट्यूब, हमारा सब हराम, सब गुनाह। किसी में ब्लैकमेल, किसी में जीना, किसी में चोरी, किसी में ब्याज का सौदा किया जाता है, किसी में सूद का कारोबार किया जाता है, अरे कभी कभी चुगली की जाती है। और माफ करना मेरे प्यारों, इसी मोबाइल की वजह से बीवी भी नाराज होती है, बच्चों की तरबियत भी गलत होती है, माँ भी नाराज होती है, अब्बा भी नाराज होता है, एपिसोड पर एपिसोड देखा जाता है, गंदी गंदी फिल्में देखी जाती है, आखिरी दर्जे का गुनाह किया जाता है। मेरे भगवानपुर वालों, अल्लाह की कसम, हमारे घर में अगर तलाक होती है तो उसकी वजह भी मोबाइल होता है। और ये सिर्फ हम नहीं, हमारी जवान जवान बेटियों के हाथ में मोबाइल, हमारे जवान बच्चों के हाथ में मोबाइल। और बाप के अंदर हिम्मत नहीं, यहाँ बहुत सारे बैठे होंगे जो बाहर बहुत होशियारी करते होंगे, उसको कहो किसी इमाम साहब को डांटना है, जाके बंगाली जबान में डांट के आएगा। उसको कहो किसी अजान वाले को डांटना है, डांट के आएगा। अरे कह दो उसको ये जलसे वाले को डांटना है तो डांट के आएगा। मगर तेरा बेटा तेरे सामने हराम काम मोबाइल पर करता है, तेरी जवान बेटी रात को मोबाइल पर हराम काम करती है, क्यों तू रोक नहीं सकता? क्यों नहीं रोक सकता? इसलिए कि जब बाप खुद ऐसा करता है तो बेटे को क्या रोकेगा? जब बाप खुद मोबाइल पर, बीवी बेचारी इंतजार कर रही है कि मेरा शोहर काम से आएगा, वो बेचारी पूरा दिन कपड़े धोने का काम, बर्तन मांजने का काम, बच्चों को स्कूल भेजने का काम, बच्चों को मदरसे भेजने का काम। अब शोहर आया इतनी हड़बड़ाहट बताएगा, थकाया आया है, हाथ मुंह धोएगा, खाना खाएगा। बीवी उधर चेहरा रखी और ये अपने मोबाइल पर बिजी है, रात को 1-1, 2-2, 2:30 बजे तक मोबाइल पर। और फिर कहता है मेरी तबीयत बहुत थकी हुई है। ये थकावट दूर की जा रही है कि थकावट बढ़ती जा रही है? वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ एनर्जी, ये है हमारा मोबाइल का खुलासा। टाइम भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद और हमारी ताकत भी बर्बाद। ये मोबाइल के आने के बाद बेटे फिरदौस, मैं कसम खाकर कहूंगा हमारे भगवानपुर के जवानों, जवानी में कदम रखने से पहले बुढ़ापा हमारे पास आ गया है। अभी हमने जवानी में कदम नहीं रखा है। और अगर कोई मुझे पूछे असल जवानी की उम्र कौन सी है, हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह जो बुखारी शरीफ की गाइड लिखते हैं, वो लिखते हैं कि जन्नत में सबकी उम्र होगी 32। कितनी होगी? 32। इसका मतलब असल जवानी शुरू होती है 32 से 40। बोलो 32 से 40। या तो 22 में कमर दुखती है, पाँव दुखते हैं, लड़खड़ाते हुए चलता है। क्यों? क्योंकि गुना करके। मेरे प्यारे एक बात बताओ, आप नाराज तो नहीं ना? सुनेंगे ना मेरी बात? हम गुनाह करते हैं, सच बताना, हम गुनाह करते हैं। कभी हमने ये सोचा कि अल्लाह ने जहन्नम भी बनाई है? सोचा हमने कभी? गुनाह करेगा भाई, आए ज़िना हो रहा है, हमारा कारोबार 101% हराम, हमारा सूद का कारोबार, हमारा ब्याज का कारोबार, हम दारू पिए, हम मटके चलाए, हम जुआ खेले, हजारों गुनाह करे। अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बोलना खराब नहीं मानना। हमने कभी जहन्नम के बारे में सोचा? जी नहीं। बोलो सोचा? कभी ये सोचा कि अल्लाह मैं ये गुनाह करने जा रहा हूँ, अल्लाह मैं ये कारोबार करूंगा, लेकिन अल्लाह इसमें ब्याज है, अल्लाह इसमें सूद है, अल्लाह इसमें रिबा है, अल्लाह इसमें बहुत बड़ा गुनाह है, सूद है, सूदी कारोबार है, अल्लाह जहन्नम में क्या होगा? कभी नहीं सोचा। बस आने दो, पेट में आने दो, हलाल है तो भी आने दो, हराम है तो भी आने दो। दारू भी पीता गया, मटका भी खेलता गया, जुआ भी खेलता गया, मेरे दोस्तों अय्याशी करता गया। कभी जहन्नम के बारे में सोचा? जी नहीं। कि जहन्नम भी तो आने वाली है ना। मैं इस वक्त जो हालात है ना, इसलिए जन्नत पे बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत पते की बात कह रहा हूँ। आप सबने बादशाह का नाम सुना होगा, ये मैं बता रहा हूँ कि हमने कभी जहन्नम के बारे में सोचा नहीं। एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, हजरत हारून रशीद। साथ में बोलो कौन? हजरत हारून रशीद। उनकी बीवी का नाम जुबैदा। दोनों में बहुत मोहब्बत, बोलो दोनों में। और दुआ करो कि अल्लाह हर मियां बीवी में मोहब्बत अता फरमाए। आमीन। हजरत हारून रशीद बादशाह है, और इतने बड़े बादशाह है कि हजरत हारून रशीद कभी कभी आसमान की तरफ देखकर कहते थे, ए पानी तुझे बरसना है तो मशरिक में बरस जा, ए पानी तुझे बरसना है तो
वहाँ हारून रशीद की हुकूमत पाएगा। माशाअल्लाह, सुभान इतने बड़े बादशाह। फिर एक मरतबा बोलो, कौन बड़े बादशाह? हजरत हारून रशीद। और उनकी बीवी का नाम क्या? बोलो, उनकी बीवी का नाम जुबैदा। भाई वाक्य को बराबर सुनो, तवज्जो से सुनना। तो भाई बादशाह है, एक दिन बीवी के साथ मशवरा होता है, चलो दरिया किनारे वॉकिंग, दरिया किनारे वॉकिंग, टहलने जाए, थोड़ा पाँव अलग अलग करे और थोड़ा जाए। तो बीवी की आदत होती है कि मैं थोड़ा तैयार होकर आती हूँ, आप थोड़ा आगे बढ़े। वो बीवी भी शरीयत की पाबंद, हिजाब वाली, पर्दे वाली, काम में अपना पर्दा सही करके आती हूँ, आप आगे बढ़े। अब हजरत हारून रशीद आगे आ गया और पीछे कौन आ रही है? बोलो, बीवी जुबैदा। मामला क्या हुआ मालूम? हजरत हारून रशीद जा रहे, दरिया किनारे एक अल्लाह के वली बैठे हुए। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली का नाम बहलूल। बोलो क्या नाम? बहलूल। हजरत बहलूल। बहलूल साथ में बोलो, क्या नाम? हजरत बहलूल। अल्लाह के वली है, दुर्वेश है, एक फकीर है, अल्लाह के वली। वो क्या कर रहे मालूम? हाथ में लकड़ी का टुकड़ा है, उसको रेत पे ऐसे ऐसे घुमा रहे। रेत है, रेत जैसे जमीन, उस पे घुमा रहे। तो हजरत हारून रशीद दूर से समझ गए मजलूम आदमी है, अल्लाह का वली आदमी है। आए और आकर कहा अस्सलाम वालेकुम। वो हजरत बहलूल ने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो हजरत हारून रशीद तो बादशाह से कहा, ये क्या कर रहे हो? इस जमीन पे ऐसे लकड़ी से क्या कर रहे हो? कहा मैं घर बना रहा हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। क्या बना रहा हूँ? घर बना रहा हूँ। तो हजरत हारून रशीद को मजाक सूझा, क्योंकि ये घर बना रहा है, ऐसे ऐसे गोल कोई लकड़ी घुमा के घर बनाता। तो हजरत हारून रशीद बादशाह थे, कहने लगे ये घर कोई खरीदेगा तो क्या मिलेगा? अल्लाह उसके बदले जन्नत दे देगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हारून रशीद ने कहा घर कितने का है? क्योंकि अभी तो बना भी नहीं है, खाली गोल गोल घुमा रहे हो, कितने का है? तो उसने कहा, हजरत बहलूल अल्लाह के वली ने कहा 1 दीनार। कितना? यानी एक सोने का टुकड़ा, जैसा हमारे यहाँ चांदी का सिक्का होता, सोने का टुकड़ा एक। तो हारून रशीद मुस्कुराते चले गए। कैसी बेवकूफी की बात है, कितनी बेवकूफी की बात है। एक तो लकड़ी के जरिए से मिट्टी के ऊपर गोल गोल करना और फिर कहने का घर बनाना और उसके बदले में अल्लाह जन्नत देगा और 1 दीनार देने का। हजरत हारून रशीद मुस्कुराते हुए चले गए। बोलो पीछे कौन आ रही थी? जुबैदा। वो आई, वो भी पहचान गए अल्लाह के वली। दूर से खड़े होकर कहा अस्सलाम वालेकुम। वो अल्लाह के वली ने यूं चेहरा उठाकर वालेकुम अस्सलाम। तो जुबैदा ने पूछा क्या कर रहे हो? तो कहा घर बना रहा हूँ। कहा ये घर बना रहे हो? कहा इसके बदले क्या मिलेगा? कहा जो ले लेगा उसको जन्नत मिलेगी। तो बीवी जुबैदा ने पूछा कितने का? कहा 1 दीनार। जुबैदा ने 1 दीनार दिया और आगे चली गई। हारून रशीद भी गए लेकिन दीनार दिया नहीं, और जुबैदा ने दीनार चले गए। जो टहलना था, वॉकिंग करना था, वॉकिंग की। बादशाह थे, हारून रशीद बादशाह थे और जुबैदा यूं समझो कि रानी की तरह रहती थी। खैर दोनों रात को अपने महल में चले गए। हारून रशीद ने रात को ख्वाब में जन्नत देखा। बोलो सुभान अल्लाह। ख्वाब में इतनी बड़ी जन्नत, याकूत, मरजान, लूलू, मोती, इतनी जबरदस्त जन्नत, और उस पर लिखा था हादिहिल जन्ना ली जुबैदा। ये जन्नत किसकी है? जुबैदा की। जुबैदा की है। तो हारून रशीद वो जब ख्वाब में देखा ना, तो जन्नत की तरफ दौड़े 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 दरवाजे पर गए और दरवाजे पर जाकर कहा जन्नत का दरवाजा खोलो। कुछ लोग आए, कहा तुम्हारी जन्नत नहीं है, तुम्हारी बीवी जुबैदा की जन्नत है। तो कहा मेरी बीवी की जन्नत है, मुझे मेरी बीवी की जन्नत देखना है। तो दरबार ने कहा यहाँ मियाँ बीवी का मामला नहीं है, जन्नत का मामला है, यह आखिरत का मामला है। यहाँ मियाँ बीवी के रिश्ते को नहीं देखा जाता। जाओ यहाँ से, जुबैदा आएगी तो अंदर जाएगी, बाकी तुम्हें जाने का कोई हक नहीं। हारून रशीद की आंख खुली, क्योंकि ख्वाब देख रहे थे। आंख खुली, घबरा गए कि मेरे को जन्नत में नहीं जाने दिया। किसकी जन्नत थी? बोलो किसकी थी? तो बाजू में ही सोई थी। कौन? जुबैदा बीवी थी। उठाया, जुबैदा जुबैदा उठो, जुबैदा उठो, जन्नत का मामला है, उठो। जुबैदा ने यूं आंख खोला, कहा क्यों उठाया? मैं आराम से अपने जन्नत में घूम रही थी। अरे मैं अपने जन्नत में कौन सी जन्नत में घूम रही थी? कहा जो आज मैंने वो अल्लाह की वली से खरीदा, 1 दीनार में मैंने जन्नत खरीदा। तो हज़रत हारून रशीद ने सर पे हाथ रखा, हाँ मैंने नहीं खरीदा, वो जन्नत तूने खरीद लिया। तो हारून रशीद ने कहा कोई बात नहीं, कल आइंदा कल देखेंगे क्या होता है। दूसरा दिन आया। बोलो कौन सा दिन आया? दूसरा दिन आया। हज़रत हारून रशीद फिर अपनी बीवी जुबैदा को लेकर चलो दरिया पे टहलने के लिए जावे, चलो वॉकिंग के लिए जावे। गए, सही में उसी जगह पर अल्लाह के वली को बैठा देखा, हजरत बहलूल को। वही लकड़ी है और वही क्या कर रहे, मिट्टी पर घुमा रहे। हजरत हारून रशीद आज तो बहुत अदब से गए, कहा अस्सलाम वालेकुम। कहा वालेकुम अस्सलाम। कहा क्या कर रहे हो? तो हजरत बहलूल ने कहा घर बना रहा हूँ। कहा क्या होगा?
जो खरीदेगा अल्लाह उसको जन्नत देगा, जो खरीदेगा अल्लाह उसको जन्नत देगा। तो हारून रशीद खुश हो गए कि चलो आज भी मामला हल हो जाएगा। इसकी कीमत क्या है? कहा तुम्हारी पूरी बादशाहत, जितनी तुम्हारी बादशाहत है, मशरिक में, मगरिब में, शमाल में, जन्नत में, जहां जहां तुम्हारी हुकूमत है, सब हुकूमत मुझे दे दो, ये जन्नत मिलेगी। तो हारून रशीद को ऐसी बादशाह थोड़ी दे दे। हारून रशीद गुस्से हुए और गुस्से होकर कहा कल तो इसकी कीमत 1 दीनार थी भाई, कल यस्टरडे इसकी कीमत 1 दीनार, आज पूरी बादशाह। कहा कल तुमने इसका चमत्कार नहीं देखा था, इसलिए उसकी कीमत 1 दीनार थी। अब तो जन्नत देख के आए हो और तुमको अंदर भी जाने नहीं दिया, तुमको धकेल के बाहर निकाल दिया। तो जब बगैर देखे तुम आते, बगैर देखे आते तो 1 दीनार, अब देख लिया है तो उसकी अहमियत बढ़ गई, अब पूरी बादशाह देनी होगी। ये कहकर हजरत बहलूल चले गए, हारून रशीद वापस आ गए। लेकिन मेरे दोस्तों, उलमाए किराम ने लिखा कि जन्नत देखा तो उसका इंपॉर्टेंस सामने आया। भाई जन्नत देखा और देखा कि हटा दिया गया तो इंपॉर्टेंस आया कि कहीं जाना पड़ेगा। मेरे प्यारों, हम मोबाइल पर